नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर योगी और मोदी की जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी नोएडा की दादरी से भाईचारा रैली भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कभी अपने दोस्त रहे जयंत चौधरी को किस तरह से जवाब देने की कोशिश की है। क्या है अखिलेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर मास्टर प्लान, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सियासी रणभूमि पश्चिमी यूपी बन रहा है, जहां से 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने चुनावी हुंकार भरी है। आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय सत्ता के समीकरण पर क्यों केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर योगी और मोदी की जोड़ी ने यहां से सियासी शुरुआत कर दी है, तो वहीं अखिलेश ने दादरी के अंदर भाईचारा रैली कर भाजपा ही नहीं बल्कि भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल को भी जवाब देने की कोशिश की है। आखिर क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो समीकरण जो किसी भी दल को 2027 में दिला सकता है जीत। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में गुर्जर मुस्लिम समीकरण के सहारे जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की केमिस्ट्री को चुनौती देना चाहते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के दादरी में समाजवादी पार्टी की भाईचारा भागीदारी रैली ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। पिछले 10 सालों में ये पहला मौका है जब समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत गढ़ से अलग जाकर इतनी बड़ी रैली की हो, या यूँ कहें कि सपा की इस रैली के जरिए अखिलेश ने बीजेपी के मजबूत किले माने जाने वाले पश्चिमी यूपी से 2027 की चुनावी हुंकार भर डाली है। यूपी में जब से जयंत चौधरी से अखिलेश यादव का गठबंधन टूटा है, यूँ कहें जब से जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के संग केमिस्ट्री बनाई है, इसके चलते समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली और अलग थलग पड़ गई थी। सपा के पास पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों के अलावा कोई अपना पुख्ता वोट बैंक नहीं है, क्योंकि यादव फिरोजाबाद और संभल के बाद वेस्ट यूपी में है ही नहीं। ऐसे में जब जयंत चौधरी साथ में थे तो समाजवादी पार्टी ने जाट मुस्लिम समीकरण में सफलता पाई थी, लेकिन आरएलडी के पाला बदलने के बाद अखिलेश यादव के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश दूर की कौड़ी बन गया था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से मजबूत रैली की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से की, उसका दूर तक का संकेत यही माना जा सकता है कि अखिलेश यहां पर गुज्जर और मुसलमानों की केमिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से जमीन पर उतर चुके हैं और शायद जयंत चौधरी को जवाब देने का इससे बेहतर समय और कोई नहीं होगा। अखिलेश यादव अभी से नए सियासी फार्मूले को अमली जामा पहनाने में जुट गए हैं। जयंत चौधरी के जाते ही अखिलेश यादव ने अपना गेर बदला और पश्चिम के समीकरण में जाट मुसलमानों की जगह गुर्जर और मुसलमान का समीकरण बनाना तय कर डाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव आबादी बहुत छोटी है, ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव यानी कि MY कॉम्बिनेशन यहाँ सफल नहीं हो सकता। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को देखते हुए गुर्जर वोटों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। संजीव बालियान अपनी ही सरकार यानी कि बीजेपी को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। एक मंच से तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं खून का घूंट पीकर रह गया, नहीं तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि मुझे रोक सके। शायद संजीव बालियान का भाजपा के प्रति गुस्सा समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप दे रहा है। वहीं सपा के सांसद हरेंद्र मलिक से लेकर अतुल प्रधान तक महाराजा सूरजमल की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में शिरकत कर राजनीतिक संकेत देते हुए नजर आए हैं। इस तरह गुर्जरों के साथ साथ जाट वोट बैंक पर भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की सीधी नज़र है। समाजवादी पार्टी ने अपने अभियान की शुरुआत की तो उधर योगी और मोदी की जोड़ी ने जेवर एयरपोर्ट का आगाज करके सियासी संकेत दे दिए हैं। अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर मुसलमान और दलित का समीकरण बनाकर चलना चाहते हैं, जिसकी पहली परीक्षा 2027 के विधानसभा चुनाव में ही होनी है। लेकिन भाईचारा भागीदारी रैली में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी के माथे पर पसीना तो ला ही दिया है। अब ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को जवाब देने के लिए अखिलेश का यह नया समीकरण गुर्जर जाट और मुस्लिम कितना सफल होगा, ये भी 2027 में साफ हो ही जाएगा। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।